मुअज़्ज़ज़ सामईन, रमज़ान ऐसा रहमत और बरकत वाला महीना है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक रिवायत में आता है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरों में क़ैद कर दिया जाता है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसका माना उलमाए किराम ने ये बयान किया है कि जन्नत के जो हूर व ग़िलमान हैं वो उन खुले हुए दरवाज़ों से उनकी सदाएँ और उनकी दुआएँ आती हैं कि परवरदिगार आलम तू इन रोज़ा रखने वालों को बख्श दे, तू इन भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले हज़रात की तू बख्शिश फरमा दे। तो जन्नत से हूर व ग़िलमान रोज़ेदारों के लिए मुसलसल दुआएँ करते रहते हैं और आसमान के दरवाज़े भी खोल दिए जाते हैं कि रोज़ेदारों की जो दुआएँ होती हैं बारगाह इजाबत से टकराती हैं और परवरदिगार आलम उन दुआओं को मकबूल फरमा लेता है और शयातीन ज़ंजीरों में क़ैद कर दिए जाते हैं। यानी शयातीन के वसाविस से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। शयातीन का ज़ोर इंसान के ऊपर से ख़त्म कर दिया जाता है। अब अगर वो कोई गुनाह करता है तो वो अपने नफ्स अम्मारा की बिना पर करता है। शयातीन के वसाविस से वो मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि अज़ाब क़ब्र भी जो होता है वो उठा लिया जाता है, क्योंकि अज़ाब क़ब्र वो जहन्नम की तपिश से होता है, आतिश दोज़ख की बिना पर होता है। जब जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो अब दोज़ख की आग से हर एक महफूज हो जाता है। बल्कि यहाँ तक है कि मुसलमान तो मुसलमान, कुफ़ार की क़ब्रों से भी अज़ाब रमज़ानुल मुबारक की बरकत से ख़त्म कर दिया जाता है। और रमज़ानुल मुबारक ये ऐसा मुबारक महीना है कि परवरदिगार आलम इस महीने के अंदर अपने बंदों को निदा फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई नजात तलब करने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, जिसको मैं नजात दूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, रब्बे क़दीर रब्बे गफ़ूर ख़ुद फरमा रहा है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला। तो इस माह मुबारक के अंदर मालूम हुआ कि बंदों की, रोज़ेदारों की दुआएं मकबूल होती हैं। एक और रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिपर है, रोज़ा ढाल है। जिस तरह से मैदान जंग के अंदर जब इंसान दुश्मन का मुकाबला करता है, दुश्मन के तीर बरस रहे होते हैं, उसकी तलवारें चल रही होती हैं, तो ढाल के ज़रिए से, दुश्मन के तीरों के ज़रिए, दुश्मन के तीरों से एक इंसान अपनी हिफाजत करता है, तलवार के वार से अपने आप को बचाता है। बिल्कुल ऐसे ही रोज़ा भी गुनाहगारों की गुनाहों से हिफाजत करता है, बंदे की गुनाहों से हिफाजत करता है। एक इंसान जब रोज़ा रखता है तो दोज़ख के तीर से और दोज़ख की आग से रोज़ा वैसे ही हिफाजत फरमाता है जिस तरह से ढाल जो होती है वो जंग के तीर से हिफाजत करती है, ऐसे ही रोज़ा वो जहन्नम के तीर से बंदे मोमिन की हिफाजत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें और इबादात को अंजाम दें, परवरदिगार आलम की रज़ा और उसकी बख्शिश को हासिल करें।